प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्लीज ओपन द बाइबल विथ मी। हम पढ़ेंगे आज दूसरा तीमुथियुस 4 और उसकी 7 वर्षन में लिखा है कि पौलुस तीमुथियुस एक जवान खादिम है और उनको लिख रहा है कि मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और मैंने आखिर तक अपने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस तुम तीमुथियुस को ब्लेसिंग नहीं सिखा रहे हो, कुछ और नहीं सिखा रहे हो, पर जरूरत है कि आप कैसी दौड़ दौड़ते हो, उससे कई ज्यादा जरूरत है कि आप कैसे दौड़ पूरी करते हो। पौलुस तो अपने पहला कुरिन्थियन उसकी 9 और 24 वर्ष में लिखा है कि मैं क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, पर कोई एक व्यक्ति जिसे वो इनाम पाता है, जो दौड़ पूरी करता है उसे वो इनाम मिलता है। आप और मैं, हम मसीह जीवन में जब से आए हैं तब से हम दौड़ रहे हो। आपने एक अच्छी दौड़ रहे थे, आप अच्छे से चर्च जा रहे थे, आप प्रभु के लिए हर दिन तैयार रहते थे, आप परमेश्वर के सेवकों के लिए हर वक्त आप तैयार रहते थे। पता नहीं अभी क्या हुआ है, आपने वो सब छोड़ दिया है। बाइबल कहने लगा प्रकाशित वाक्य में कि तूने मेरे पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। आप सबसे प्रेम करते थे, आप हर समय चर्च आपके घर में बन जाता था, आप हर दिन आराधना करते थे, आप हर दिन बाइबल पढ़ते थे। क्या हुआ है? कुछ हुआ है कि आपने अपनी बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, आराधना करना छोड़ दिया है, प्रार्थना आपने छोड़ दी है। धीरे धीरे कम हो रहा है, वरना पहले शुरुआत में आए तो बढ़ रहा था। प्रार्थना है, दुआ है, वर्शिप, आराधना, आप सब कुछ आप परमेश्वर के लिए करते थे। अभी क्या हुआ है कि आपने वो सब छोड़ दिए है, या फिर आपने प्रार्थना उपवास वो सब कर रहे हो, तो आपके कुछ तरीके बदल दिए गए हैं। आप पहले परमेश्वर के लिए चर्च जाते थे, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के लिए उपवास किया करते थे। अभी क्या हुआ है कि आपने अपनी वो दौड़ आदि वहां पे छोड़ दिए और आपने अपनी दौड़ कहीं और से चालू कर दी है। लिखा है आप वहीं से दौड़ो जहां मसीह के पीछे चलते रहो तो आप वो मुकुट हासिल करोगे। लिखा है प्रभु के लिए दौड़ो, परमेश्वर के लिए सब काम किया करो। लिखा है आपने कुछ आशीर्वाद पाने के लिए दौड़ते हैं, कुछ लोग कुछ पाने की आशा में चढ़ जाते हैं। अभी अच्छे से पहले आपको परमेश्वर के लिए चर्च जाते थे, परमेश्वर के लिए सब काम किए करते थे। अभी क्या हुआ है कि आपने कुछ ब्लेसिंग के लिए काम किया करने लगे, ब्लेसिंग के लिए पाने के लिए आप उपवास करने लगे, कुछ हासिल करने के लिए आप चर्च जाते हो। ये गलत है। आप पढ़ो अगर यूहन्ना उसका 6 अध्याय तो बड़ा अच्छा लिखा है वहाँ पे। प्लीज आप निकाल लीजिए मेरे साथ यूहन्ना 6 अध्याय। क्या बढ़िया लिखा है कि 5000 लोगों को परमेश्वर ने 5 रोटली और 2 मछली से 5000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। आप पढ़ो क्या खूबसूरत चीज लिखी है यूहन्ना 6 अध्याय। द ब्यूटीफुल गिफ्ट्स इन द बाइबल आप मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए 6 अध्याय। तो क्या बढ़िया लिखा है उसने। जब यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गया तो लिखा है वहां पे बहुत सारी भीड़ भी उसके पीछे होली। तो चेले लोगों ने कहा कि इनको विदा कर ताकि ये घर जाए और खाना खा ले। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, हम इनको अभी खाना खिलाएंगे। पर चेलों ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन सबको पेट भर के खाना खिला सके, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि सब खाना खा सके। तो परमेश्वर ने कहा चेले लोग कहीं से भी 5 रोटी और 2 मछली लेकर आए बच्चे से। तो लिखा है परमेश्वर ने उससे आशीर्वाद किया, उससे परमेश्वर ने प्रार्थना की और उसमें आशीर्वाद मांगा। तो 5000 पुरुषों ने मिलकर खाना खाया और उससे गिनती 5000 की है, पर इसमें स्त्रियां बच्चे सबकी गिनती नहीं है यहाँ पे। वे इतने लोगों ने 5 रोटी से और 2 मछली से पेट भर के खाना खाया। तो लिखा है अगले दिन जब भीड़ वहां से निकल गई तो परमेश्वर वहां पे पहाड़ पर रह गया और चेलों को विदा किया। वो पानी में से वो जल में से वो निकल वहां पे एक झील थी, वहां पे जा रहे थे वहां पे चेले लोग। तो परमेश्वर उनके साथ नहीं आया तो आधी तूफान आए तो परमेश्वर पानी पे चल के उनके पास आया। तो लिखा है भीड़ भी कफरनहूम एक जगह है, वहां पर भीड़ भी वहां पे उसको ढूंढती हुई परमेश्वर के पास आई। पता है वो आपसे कर्म के लिए परमेश्वर को ढूंढते हुए नहीं आई,
नहीं परमेश्वर को मिलने के लिए आई। पहली बार वो परमेश्वर के आश्रय कर परमेश्वर के लिए आई थी। दूसरी बार वो भीड़ ने अपनी जरूरत के हिसाब से, उनको खाना खाने के हिसाब से उनके पीछे आई। देखा है यीशु हमें वो गिफ्ट देता है, यीशु हमें आशीर्वाद देता है, यीशु मसीह हमें वो सब देता है, यीशु मसीह हमें सारी जरूरत पूरी करता है। वो आत्मिक चीजों के लिए नहीं, वो सारी चीजों के लिए आई। लिखा है तब यीशु मसीह ने वहां पे उनको डांटा और कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, यदि तुम मुझ में से खाओगे तो तुम अनंत काल तक भूखे नहीं होगे। परमेश्वर का जीवन की रोटी मैं हूँ। क्या तुम नाशवान चीजों के लिए तुम मेरे पीछे आते हो? तुम आत्मिक भोजन के मेरे पीछे आओ तो तुम जीव किए जाओ।